देखिए, तो इस बजट से लोगों को कई उम्मीदें हैं। भिवानी की जनता की बात करें तो क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर, आने वाले बजट को लेकर भिवानी की जनता का क्या उम्मीदें उनकी है, वो भी सुनाते हैं आपको। देखो जी, बजट में बहुत सी उम्मीदें होती हैं आम आदमी को। हम तो जैसे सीनियर सिटीजन हैं भाई, सीनियर सिटीजन को भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। और जैसे बस पास में भी बताते हैं भाई 1000 किलोमीटर तक का कुछ वो है, अगर इसको और दायरा बढ़ा दिया जाए तो अच्छा है। और ये भिवानी में ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसमें इसको चालू किया जाए ताकि इसमें सुविधाएं हों, जो कमी है उनको दूर किया जाए। और SC ST के बच्चों के लिए जो वजीफे की सुविधा थी, सुनने में आया है कि लगभग बंद हो गया है वो, तो ऐसी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए जिनसे आम आदमी का फ़ायदा हो। बच्चे पढ़ेंगे, कल को नौकरी के लिए भी तैयार होंगे वो, और भी दायरे बढ़ेंगे। तालीम तो अच्छी चीज़ है, तालीम से तो दायरा बढ़ेगा। बजट आ रहा है, मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट को बोलना बजट के कि प्लीज हमारे जो हाउस वाइफ है उन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। बिकॉज हमारे जो किचन्स में जितनी भी सामग्री यूज होती है सबके दाम बहुत बढ़ गए और हमारे किचन का बजट एकदम हिल गया है, मीन्स बहुत ऊपर चला गया है। जो ये देते थे पहले हमें मंथली, उसमें तो हम बचा भी लेते थे पहले कुछ पैसे अपने खुद के लिए, अब तो हमें खुद के जो बचे हुए पैसे वो भी लगाने पड़ते हैं घर खर्च के लिए। सो प्लीज गवर्नमेंट को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे गृहिणियों पे थोड़ा ध्यान दे और हमारे जो किचन का जो खर्चा है वो उस पे थोड़ा, सामान जो भी यूज होता है उस पे थोड़ा ध्यान दे के बजट में उस पे कम रखे, GST या जो भी रखे उसको कम कर दिया जाए। बजट आने वाला है, बजट देखो कोई एक थोड़ा है, कितने बजट आ लिए। मैं तो ये उम्मीद करूं कि आम आदमी को क्या मिलने जा रहा है। अब दिल्ली में सरकार बनी है, 2100 रुपये कहा था, अपना हरियाणा में सरकार बनी है, लेडीजों को 2100 रुपये कह रखा है। अब एक तो इसमें क्लियरिटी नहीं है कि वो 2100 रुपये चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई मध्यम वर्ग है, क्या सभी लेडीज को दिया जाएगा। इसको क्लियर अखबार में क्लियर आनी चाहिए, क्लियर कट। जो भी वित्त मंत्री है, जो भी CM साहब हमारे, जो भी हमारे स्थानीय नेता हैं, वो इस बारे बताएं जनता को कि ये क्राइटेरिया क्या है इसका। नंबर 2, अगर आपने कहा भी 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा ना, आप उसमें क्लियर बताते कि 500 रुपये गरीबी रेखा से नीचे आएगा। गरीबी रेखा का पैमाना नहीं नापा आज तक। आपको मैं लेंटर के घर दिखा सकता हूँ भिवानी में, जो गरीबी रेखा का फायदा उठा रहे हैं, जो बेचारे गरीब हैं वो चक्कर काट रहे हैं। उधर से हमारे CM साहब इतने लायक आदमी बने अब की बार, पहली बार कि हंसमुख रहते हैं। सबसे पहली बात तो इससे एनर्जी आती है आम जनता में कि आपका राजा खुश रहेगा तो जनता खुश रहेगी। मैं बधाई देता हूं नायब सिंह सैनी साहब को, और उनके साथ बधाई के साथ उनसे ये उम्मीद करता हूं कि वो जिस तरह की स्माइल करते हैं इस तरह की स्माइल पूरी जनता के चेहरे पर लाएं। हम अपेक्षा करती है सरकार अब की बजट के अंदर सबसे पहले व्यापारियों के लिए एक अलग से फायर ब्रिगेड का इंतजाम करे, क्योंकि भिवानी में पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं जिससे व्यापारी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमारी सबसे पहले कई बार मांग भी रही है और हम चाहते हैं इस बजट के अंदर सरकार कम से कम 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इंडस्ट्री एरिया भिवानी के अंदर स्थापित करे, जिससे भविष्य में हमें इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। उसके अलावा आज व्यापारी के लिए एक अलग से एक टास्क फोर्स बनाई जाए, जिससे व्यापारी को किसी तरह की कोई भी चोरी डकैती या कोई हमला होता है उसके बारे में कोई दिक्कत आती है, उस टास्क फोर्स को तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन करे और एक्शन कर उस अपराध को, जघन्य अपराध को या सामान्य अपराध को पकड़कर और पकड़े और व्यापारी की समस्या का समाधान करे। उसके अलावा सबसे पहले जरूरी है कि आज की डेट में GST का जो स्लैब है वो 5%, 12% और 28% और 18% के स्लैब के अंदर है। तो हम अपेक्षा करते हैं सरकारी GST का सरलीकरण करके थोड़ा सा स्लैब को एक ही स्लैब के अंदर लेकर आए, जिससे क्या कि व्यापारी को दिक्कतों का, जो GST की दिक्कतें हैं उसका सामना न करना पड़े। इस तरह की सुविधाओं का हम चाहते हैं कि सरकार बजट के अंदर अनाउंसमेंट करे। हरियाणा का जो अब बजट आने वाला है उसके अंदर हरियाणा सरकार को मध्यम वर्ग को ये देख करके उनकी महंगाई है जो आजकल, उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। बाकी जो समाज में
जैसे SC/ST वर्ग के जो छात्र छात्रा हैं इनको वजीफा मिलता था, लगभग या तो मिलता ही नहीं, मिलता है तो बहुत लेट मिलता है। और SC बच्चों को पहले सरकार किताब खरीदने के लिए लोन देती थी हर वर्ष, अब वो बिल्कुल बंद कर दिया। इसको पुनः चालू किया जाए ताकि बच्चा एडमिशन लेने के बाद अपना पाठ्यक्रम की किताबें खरीद सके और पढ़ाई को जारी रख सके।